एवरीवन। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 3 का एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे और साथ में इसके रिलेटेड जितने लाइन टू लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, जो मेन पार्ट पे आपको फोकस करना है, आपके पास सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट बॉटनी का टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे इसमें। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसमें 2 क्वेश्चन आए 2024 में। ठीक है, तो आप लोग इसके बेस पे इसको देखेंगे। फर्स्ट क्या है, फ्लॉर की डेफिनेशन देखेंगे बच्चे आप लोग। फ्लॉर क्या होता है बच्चे? फ्लॉर हैव ऑलवेज बीन ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। They have always been used as a symbol for conveying human feeling like love and affection, happiness and griefs. But for botanists, flowers are morphological and embryological marvelous and sites of reproductions. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है फ्लावर्स के, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मेन पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं? रिसेप्टेकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल। ज़्यादातर बेटा ऐसा भी होता है, ऐसा भी रहता है कि कभी कभी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इन पार्ट्स को बिल्कुल याद रखना होता है। तो इसमें देखना है फिलामेंट कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ द एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी is essential reproductive part of flower which is gynoeciums, right, that is a petal. These are accessory part of flower, that is sepals along with receptacles. These are all parts of flower. sepals क्या, आप लोग इसकी डेफिनेशन देख लेना बेटा अच्छे से। ठीक है, sepals क्या है, पेटल्स क्या है, स्टेमन्स क्या है। ठीक है बच्चे, इसको हम स्टेमन्स को एंड्रोशियम्स कहते हैं बच्चे। ठीक है, और पिस्टल को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं विच इज़ गाइनेशियम्स। ठीक है, जिसमें 3 पार्ट इंक्लूड होंगे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, पेटल्स जो होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं और कुछ सेंटेड रिलीज़ करेंगे, परफ्यूम जैसा होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अब इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स आपको याद रखना है। देखो, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करनी है तो बस ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये शॉर्ट नोट्स हैं आपकी एनसीईआरटी के। देखो बच्चे, टिपिकल स्ट्रक्चर है स्टेमन का, आप इस पार्ट को एंथर बोल सकते हो। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है आपका फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, अब इस एंथर की ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखते हैं बच्चे, 3D कट सेक्शन ऑफ एंथर जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये पोलन सैक कहलाएगा और अंदर इसके पोलन ग्रेन्स होंगे और लाइन ऑफ डिहाइसेंस होता है जो बाइलोब्ड एंथर को सेपरेट करता है। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। इनफ्लोरेसेंस इज क्रिएटेड विच बियर फ्लोरल बर्ड्स। ठीक है, फ्लोरल बर्ड्स क्या होगा, जिस पे फ्लावर बनेंगे बिफोर फ्लोरिंग। इस पे क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। गैमेट्स आर क्रिएटेड इन फ्लावर एज दे डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्स। ठीक है बच्चे, अगर एक ही फ्लावर में 2 सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, है ना। और अगर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, फ्लावर के ऊपर गैमेट्स का बनना वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेक्सेस एक फ्लावर में होंगे वो बाइसेक्सुअल होगा और अगर एक फ्लावर में एक ही सेक्स होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। देखिए, जैसे स्टेमन है हमारे पास और माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले इन 3 चीज़ों को हम देखेंगे। स्टेमन क्या है, एक लॉन्ग एंड थिन स्टाक कॉल्ड फिलामेंट्स। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमन। ये पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, ये स्टेमन कहलाएगा बच्चे। ठीक है, देखो, एंड बाइलोब्ड एंथर, उसका लोब एंथर कैसा है, बाइलोब्ड एंथर है बच्चे इसका। ईच लोब्स हैज 2 थीका, दैट इज डाइथीशियस। याद रखना, डाइथीशियस किसको बोला जाता है बच्चे, बाइलोब्ड एंथर के जो बाइलोब्ड एंथर है उसके एक लोब को, है ना, जो उसके 2 थीकास होते हैं उनको हम डाइथीशियस बोल सकते हैं बच्चे। द एंथर इज 4 साइडेड, द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब्स। ठीक है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, बता रहा है कि क्या है, एंथर के पास 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, हैविंग अ 2 माइक्रोस्पोरेंजियन ईच लोब्स। डेवलपमेंट देखना बच्चे, डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया टेक प्लेस इन दे बिकम पोलन सैक फिल्ड विद द पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखो इसकी और थिन सेक्शन कटिंग की गई है। द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम आर द 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं बच्चे इसकी, 4 लेयर्स हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेपिटम्स। ठीक है, देखो बता रहा है दैट सराउंडेड द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सब कहाँ है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर लेयर प्रेजेंट होती है। द आउटर 3 वॉल
layers perform the function of protection and help to dehiscence and anther to release the pollen. dehiscence उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगी, ठीक है, और पोलन को रिलीज होने में. कौन सी? बाहर वाली 3 लेयर. द टेपिटम इन द इनर मोस्ट लेयर दैट नरिश द ग्रोइंग ऑफ द पोलर ग्रेन. आप लोग पढ़ रहे होंगे बच्चे, टेपिटम मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइन्यूक्लिएटेड होती है और वो पोलन ग्रेन को मैच्योर करने में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक. और बाकी डिहाइसेंस में इन्वॉल्व होती हैं जो बाहर वाली 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी बच्चे? टेपिटम को छोड़ के मिडल, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस लेयर जो होती है वो डिहाइसेंस करती हैं किसको? बाइलोडेंथर को, जिससे क्या होगा? पोलन रिलीज होंगे बेटा. क्लियर है यहाँ तक बच्चे? अब हम लोग देखते हैं द स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है. व्हेन द एंथर इज यंग इट हैज़ कंपैक्टली ऑर्गेनाइज्ड होमोजिनस सेल्स इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू. होमोजिनस सेल्स कौन से होते हैं बच्चे? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है बच्चे, ये डायग्राम से बच्चे आपके पास देखो यहाँ पर सबसे अंदर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा बच्चे, सबसे अंदर कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है. उसके बाहर क्या है? एपिडर्मिस है. उसके अंदर क्या है बच्चे? एंडोथीशियम. और सबसे अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज़ अ होमोजिनस सेल्स जो कंपैक्टली अरेंज्ड है. और उसके बाहर क्या है? टेपिटम मेम्ब्रेन्स है. और बीच वाली लेयर को हम लोग मिडल लेयर कहते हैं बच्चे, ठीक है. इसका ये पार्ट हम कट करके बच्चे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये वाला पार्ट कट करके हम यहाँ बता रहे हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, है ना. यहाँ पे ये एपिडर्मिस आ गई, ये एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और ये आ गई टेपिटम. सबके फंक्शन बच्चे मैंने आपको बताया. जो टेपिटम होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिश करता है. बाकी ये 3 लेयर्स जो होती हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और दूसरा पोलन को रिलीज करने में हेल्प करती हैं, जिसको एनसीईआरटी डिहाइसेंस भी कह रही है. क्लियर है बच्चे? है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है बेटा, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, बाय रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? जहाँ 1 से 2 कॉपीज बनती हैं. स्पोरोजेनिस टिश्यू डिवाइडेड माइटोटिकली टू क्रिएट माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स. 1 से क्या बनेगी? 2 बनेंगी, और इनसे आगे फिर हमारे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है बच्चे. और 4 के 4 क्या होंगे? वाइएबल्स होंगे. द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स व्हेन एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट्स. क्लियर है बच्चे? ये आगे हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जो कहाँ से बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं बाय द रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है बेटा. अब हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम हमने देखी. अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके देख लेते हैं, जो एक बारी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखो, व्हाट वुड द पोलाइडी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राइड. जब हम टेट्राइड बनाते हैं, मतलब टेट्राड बनाते हैं बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो क्या पोलाइडी रहती है हमारी बच्चे? हैप्लॉइडी. क्या होगा? हैप्लॉइडी. हमारा जो होगा एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा वो कैसा है? वो हैप्लॉइड होगा, है ना. तो ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द पोलाइडी ऑफ द सेल विच इज़ टेट्राड. जो टेट्राड बनेंगे तो उसकी पोलाइडी क्या होगी? देखो ना बच्चे, एमएमसी नहीं, देखो ऐसा करके, जैसे हमारे पास ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है. इसमें क्या हुई बच्चे? इसमें क्या हुई? मियोसिस हुई, तो क्या बन गए हमारे पास? ये 2 बन गए, ठीक है. अब इनमें क्या होगी बच्चे? माइटोसिस होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 4 बन जाएंगे. और इनकी पोलाइडी क्या होगी? एन होगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज़ हैप्लॉइड. टेट्रॉइड की जो पोलाइडी होगी वो क्या होगी बच्चे? हैप्लॉइड होगी, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर अब बिकम पोलन सेक्स. इन एंथर दीज पोलन सेक एक्सटेंड. तो क्या आएगा बच्चे इसका? ये क्या बता रहा है? देखो ऐसे करके याद रखेंगे बच्चे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बारी नीट में आया भी है, आप लोग ध्यान रखना बच्चे. इसका बता रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक. माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप करता है तो क्या बनता है? हमारा पोलन सेक बनेगा, राइट. अब ये बता रहा है इन एंथर दीज पोलन सेक एक्सटेंड. जो एंथर होता है वो कैसे एक्सटेंड करता है इस पोलन सेक में? तो हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करेगा. कैसे एक्सटेंड करेगा बच्चे? लॉन्गिट्यूडनली. कैसे, मैं आपको बता देता हूँ. देखो, पोलन ग्रेन इट रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट. पोलन ग्रेन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट, राइट. अब देखो, इट इज़ सराउंडेड बाय 2 वॉल्स. इसमें 2 वॉल्स होंगी, एक्साइन और इंटाइन. याद रखना, पोलन ग्रेन में कितनी वॉल्स हैं? 2 वॉल्स हैं, इंटाइन और एक्साइन, ठीक. अब याद रखना कि एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होती है और इंटाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है. इट इज़ मेड फ्रॉम स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड सबस्टेंस होता है, द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सबस्टेंस नोन टू मेन, ठीक है, नोन टू मेन. इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली. ये क्वेश्चन नीट का है, याद रखना. जो एक्साइन मेम्ब्रेन होती है
ये क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है, रेजिस्टेंट होती है टेम्परेचर से, एसिड से, एंजाइम से। स्पोरोपोलिनिन कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, ये किसी से भी डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। एक ये मेम्ब्रेन है। दूसरा, आपको पता है कि पोलन कहाँ से रिलीज होते हैं बच्चे, एक ये मेम्ब्रेन है, ये डिसकंटिन्यूस है, और ये क्या अंदर से, ये हमारी इंटाइन कंटिन्यूस में। तो जहाँ पर ये एक्साइन, ये क्या है, ये एक्साइन है, और ये है हमारे पास इंटाइन, और जहाँ पर एक्साइन फ्यूज़ करती है यहाँ से पोलन रिलीज़ कर जाता है। अगर पूरे में एक्साइन कवर होगी तो पोलन रिलीज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर पे ये डिहाइड्रेट या ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। स्पोरोपोलिन कैन नॉट बी डिग्रेड बाई एनी एंजाइम। इंटाइन क्या, इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर, ये कंटिन्यूस लेयर है, और एक्साइन जो होती है हमारी डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये किससे बनी है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, और ये हमारी एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। ये क्वेश्चन आपको आया है, ध्यान रखना। जर्म पोर हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये जो जर्म पोर होती है यहाँ से क्या बनती है, पोलन ट्यूब ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन वाया एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। जहाँ पर एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वहाँ से पोलन ट्यूब डेवलप्ड होगी, ठीक है बच्चे। और पोलन ट्यूब डेवलप्ड होने से हमारे मेल गैमेट्स जो होंगे वो कहाँ तक पहुँचेंगे, पोलन पिस्टल, वो कहाँ तक पहुँचेंगे, आपके ओव्यूल्स तक रीच करेंगे। समझ आ रही है बच्चे बात, ठीक है। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। जैसे ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो जैसे इंटाइन्स में आप लोग देख सकते हैं बच्चे, इंटाइन्स में आप लोग और देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इसमें। अब इसी में बच्चे एक छोटा सा पार्ट रहता है, मैच्योर पोलन ग्रेन कैसा होता है। मैच्योर पोलन ग्रेन देख लो बच्चे, ये स्ट्रक्चर है आपके पास मैच्योर पोलन ग्रेन का, बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। इसमें इसको वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, और ये हमारा जनरेटिव सेल्स है, उसी को हम मैच्योर पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, मैच्योर पोलन ग्रेन के पास एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स। मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योरिटी पोलन कंटेन 2 सेल्स, ठीक है, पोलन ग्रेन कंटेनिंग 2 सेल्स। अब कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल, इट इज़ अ बिगर एंड हैज़ abundant food reserve, has a large nucleus and responsible for the development of pollen grains, ठीक है बच्चे। अब क्या है, मैच्योर पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। अब देखो कैसे आपने पढ़ा होगा क्लास में, कैसे ये इसका मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो अब इसमें आपने याद रखना है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो किसको, पोलन ग्रेन को नरिश करता है। क्या करेगा, नरिश करेगा। कौन से सेल्स को, जनरेटिव सेल्स को नरिश करेगा। बेसिकली देखो, इट्स स्मॉल एंड इन्वॉल्व इन सिनगेमी, ये जो जनरेटिव सेल्स होता है छोटा होता है और इन्वॉल्व होता है किसमें, सिनगेमी। इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये देखो बच्चे, ये वाला है हमारा, ये कौन सा सेल है बच्चे, ये हमारा जनरेटिव सेल्स है। और ये कौन सा सेल है हमारा, ये हमारा वेजिटेटिव सेल्स है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस है और इसमें स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये किसमें, स्मॉल इन्वॉल्व इन सिनगेमी, ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, और इसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, एबेंडेंट फूड रिजर्व होता है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। बात समझ में आ गई बच्चे। इस पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेजिटेटिव सेल्स। और जनरेटिव सेल्स जो होता है बच्चे, वो सिनगेमी इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या करेगा, ये आगे माइटोसिस करके 2 सेल्स बना देगा, उनको हम लोग मेल गैमेट बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। मोर अबाउट पोलन ग्रेन, एक बार इसको देख लेना। पोलन ग्रेन फ्रॉम वेरियस स्पीशीज सच एज पार्थिनियम ग्रास होता है, कासीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकाई इलनेस इन सर्टन पीपल्स लीडिंग टू पर्सन्स रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, ये क्वेश्चन आया एक बारी, ये क्वेश्चन आया एक बारी, इसको एक बारी रीड कर लेना। ये क्वेश्चन भी 2 सॉल्व कर लेना बच्चे, एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग, ऐसे भी मैं असाइनमेंट भेजूंगा, और एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। आते हैं आप लोगों को, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।